जी, इब्तिदा बिजल के बाबरकत नाम से करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नीलाब और कठड़ किताब से जो महफूज डॉक्यूमेंट्री है, उसके रिकॉर्डिंग एपिसोड आप देख रहे हैं और मुसलसल ये जो सिलसिला है ये आगे जारी है। तो आज भी इस है एक इमारत है यहाँ, एक घर नुमा जिस तरह हम बुनियादें रखते हैं उस तरह की बुनियादें यहाँ रखी हैं। और इमरान भी मेरे साथ हैं, किताब के राइटर हैं और इस डॉक्यूमेंट्री के गाइडर भी हैं, चूँकि जो तहकीक है वो उन्होंने की और जो मकामात हैं इन्हीं को पता है। तो इमरान भाई से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम। इमरान भाई, ये जो मकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त, ये खंडरात हैं और यहाँ एक दरवाज़ा भी है, ये क्या शक्ल पेश कर रहा है? जी करीम भाई, हमने जो यहाँ पे ट्रेस किए मेटल डिटेक्टर के साथ, यहाँ से जो सिक्के मिले हैं यहाँ पे मुगलिया पीरियड के भी सिक्के मिले हैं, अब भी कुछ सिक्के मिले हैं और इसमें यहाँ पे हमें रंजीत सिंह के भी कुछ सिक्के मिले हैं। तो ये ऐसे पता चलता है कि रंजीत सिंह के पीरियड तक शायद ये जगह यहाँ पे कायम हो, लेकिन अगर जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं तो आप हट नुमा समझ लें कि जो मैंने इससे जो नतीजा अख़ज़ किया है वो ये है कि शायद ये जो बुनियादें उठाते थे 4-5 फुट ये पत्थर की उठाते थे। ये तकरीबन 8 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा है, लेकिन ये शायद कमरा ना हो, एक हट टाइप चीज़ नज़र आती है, चूँकि कहीं से इसको गोलाई दी हुई है, बिल्कुल जो है ये मुस्ततील या मुरब्बा शक्ल में नहीं है। तो इससे ये समझ आती है कि 4-5 फुट के जंगली हयात से बचने के लिए ये पत्थर की दीवारें उठाते थे, ऊपर जो है वो 4 चनकार डाल देते थे बारिश से बचने के लिए और किसी चीज़ से बचने के लिए, जो अपने आप को सनलाइट से जो है बचने के लिए, धूप गर्मी से बचने के लिए। तो ये इस किस्म की जो है मिली जुली सूरत हाल मुझे नज़र आती है। जो है जो एंट्री है यहाँ पर एक दरवाज़ा भी मगरिब की जानिब से दिया गया है और साथ में ये जो कुछ मशरक़ की जानिब गुलाई है और फिर मगरिब की जानिब 2 कोने हैं और ये मकाम भी ऊंचा है। क्या लोकेशन का भी इससे ताल्लुक़ था कि ऐसी लोकेशन पे बनानी है? जी, ये ज़हरी बात है, जो बारिश में पानी का फ़्लो होता है, आप इसके यानी 2 अतराफ़ में देखें तो ये पहाड़ी नाले हैं, तो जब इनमें तुग़यानी आती है या पानी आता है तो उसका काफ़ी यानी प्रेशर होता है, स्पीड होती है। तो ये इन्होंने इसलिए ये ऊपरी जगह मखसूस की है कि यहाँ का पानी जो है उन डलवान के ज़रिए उन नालों में चला जाए और ये ख़ुद जो है उस तुग़यानी से बच सकें कि आप जो है कई साल ऐसे होते हैं जब हफ्ता लगातार बारिशें रहती हैं, तो इस किस्म की जो है इनको फेस ना करनी। ये जो है ना, ये वो आप जो सामने बड़ी चोटी देख रहे हैं ना, उसके ऊपर मोर्चा बना हुआ है, वो आपको उसके गुनगेर के दरख्त के साथ आपको नज़र आ रहा है, वो तकरीबन वो 5-6 फ़ोटोज़ की दीवारें हैं, वो बिल्कुल मोर्चा है, ठीक है जी। और ये सबसे उसकी हाइट वाली पीक है, वो जो आप यहाँ से अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली जो साइड है, यहाँ पे एक इन्होंने बारिशी पानी को महफूज करने के लिए एक जगह बनाई हुई है, जिसको हमारे टाइम तक जो है, हम जब बचपने में थे तो औरतें यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने के लिए आती थीं और इस जगह को वो पिनोड़ा कहते थे, पिनोड़ा। अब उस क्या हिंदी का लफ्ज़ है, इसका क्या मतलब है, लेकिन ये एक जो है कुदरती पानी का खाला है जहाँ पे बारिशी पानी इकट्ठा होता है और वो जब 2-3 दिन के बाद वो जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता था और फिर वो यहाँ पे गांव की औरतें कपड़े धुलाई के लिए आती थी। तो ये भी कदीम है, इसके साथ भी दीवार लगी हुई है। तो ये बिल्कुल आप देखें तो ये बिल्कुल इन आबादियों के सेंटर में ये पॉइंट है। तो आप कहते हैं कि ये अब्दाली वक्त का है, तो ये पीरियड तकरीबन 500-550 साल बनता है? जी नहीं, ये अभी जो है रिसेंटली, इतना कदीम नहीं है। आप 250 साल 200 साल ये जो है ना, ये साहब का आप यानी शेख और ये अब्दाली और ये पीरियड है, यानी ये इतना ज़्यादा कदीम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से सिक्के बरामद हुए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इस टाइम तक ये आबादी रही है, शायद अब्दालियों ने ही इसको तबाह किया हो, इस आबादी को। जी तासुर मिलता है वही जब हम पिछले साथ में हमने जिक्र किया था, रास्ता तो इनका नीलाब किला ही था। जी, वो जो मुझे एक वजह तस्मीया मिली है, मौज़ा टेरी जवान, यहाँ से आगे एक मौज़ा आता है,
تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس موضوع کو ابدالیوں نے آگ لگا دی تھی. تو اس کو جہاں پہ ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے جب انہوں نے دریا کراس کیے ہے تو وہ ایسے ہی آبادیوں کو جلاتے گئے ہیں. ممکن ہے کہ اسی میں سے یہ ایک جی وہ یعنی وہ جو میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ اوپر سے جہاز جنکار جل گئی ہے اور نیچے سے یہ رہ گئی ہیں 3-3 4-4 فٹ بنیادیں. اور یہ بھی ہے کہ آپ کے جو علاقے کے لڑکے ہیں جو ویسے ہی کھدائیاں کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے کافی لڑکوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب ہم ان بنیادوں کے ساتھ کھدائیاں کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں جلی ہوئی لکڑیاں اور راکھ ملتی ہے. جی تو یہ اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان آبادیوں کو جلایا گیا ہے. یہ وہی صورتحال ملتی ہے جو لکھا ہے کتاب میں. یہاں جو جنوب کی جانب جو پہاڑ ہیں ناظرین اس میں اب تک وہ کنڈرات جو ہیں جگہ جگہ جو آبادی تھی یہاں پہ اس کے آثار موجود ہیں. وہ پتھر اپنی جگہ بالکل طریقے سے پڑے ہیں, بنیادیں اس کی نظر آ رہی ہیں, پہچان کرواتی ہے اپنی تاریخ کی. وہ جیسا کہ پچھلے قسط میں عمران بھائی سے میں نے پوچھا کہ کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اس وقت کی ہوں گی یا یہ اتنی قدیم ہے, تو عمران بھائی نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ جی وہ جو پتھر ہے وہ بھی ہے آپ کو بتاتا ہے کہ میں کس دور کا ہوں. تو بات مجھے یاد آتی ہے عمران بھائی ایسے ہی کچھ ہے. جی بالکل اسی طرح جی یہی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو ہے آپ کو آگاہی ہوتی ہے ان بنیادوں سے, ان پتھروں کو, ان طرز تعمیر سے, ان میں لگا مٹیریل جسے آپ سرخی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس سے اور وہ ان سکوں سے, ٹھیک ہے جی, وہ جو وہاں سے برآمد چونکہ وہ کرنسی ہوتی ہے ان لوگوں کی, وہ اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ سب سے بنیادی اکائی جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں. یہ جو عمارات ہیں اس بارے میں آپ کو ہم نے بتایا جو بنیاد یہاں پہ اس وقت ہیں. اس وقت بالکل ٹاپ پر نیلاب جو دریائے سندھ ہے, نیلاب گاؤں جو ہے جو شہر ہوا کرتا تھا اس کے بالکل لیفٹ پہ جنوب کی جانب یہ پہاڑی ہے اونچی اور اس پر ہم موجود ہے. مزید یہ جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جو سلسلہ ہے نیلاب اور کٹر سے ماخوذ کتاب سے جو ڈاکیومنٹری بن رہی ہے اس کی مزید اقساط آپ کو بتائیں گے. بالکل آپ پس پشت آپ دیکھ رہے ہیں جو دریائے سندھ ہے اور یہ وہ مقام جو نیلاب قلعے کا ہے جہاں پر یہ جو یلغاریں ہوتی تھی جہاں سے کراس کرتے تھے, وہ جو مقام ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور کشتی بھی اس وقت وہ کراس کر رہی ہے دریا اس وقت. تو یہ جو وہ مناظر ہیں یہ مقام ہے جو ایک نہایت تاریخی مقام ہوا کرتا تھا, جو خراسان سے مطلب یہ جو افغانستان کے راستے سے یہ ہندوستان میں داخل ہونے کا راستہ تھا یہ نہایت اہم تھا. اس کا جو ذکر ہے وہ نہایت اہم ہے. مزید اس پر آگے ایک ساتھ میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. نیلاب اور کٹر سے ماخوذ جو کتابیں ہیں جو ڈاکیومنٹری ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کریم خان آفیشیل کے ساتھ میں ڈائری ٹی وی کے ساتھ بھی آپ یہ متواتر قسطیں دیکھ رہے ہیں. تو اگلے قسطے کے لیے کریم خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.